हिराकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। मैस्लो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे और उनके अनुसार किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय की 5 तरह की नीड्स एक्टिव होती हैं, 5 तरह की ज़रूरतें होती हैं। इन्होंने एक इसकी हिराकी दी है। हिराकी का मतलब एक श्रृंखला दी है नीड्स की, ह्यूमन नीड्स की। इस श्रृंखला में सबसे पहले नीड आती है साइकोलॉजिकल नीड्स। ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स है बच्चों, ये वो नीड्स हैं जो कि बेसिक ज़रूरतें होती हैं किसी भी इंसान की। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की जो ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, ये सभी को होती है ज़रूरत सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस के लिए लाइफ में। तो पहली नीड साइकोलॉजिकल नीड्स है और ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को मॉनेटरी इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं। जब किसी एम्प्लॉय की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसकी दूसरी तरह की नीड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स अराइज होती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जब उसकी रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वह फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में अब वो सोचेगा कि अगर मेरे को फ्यूचर में मैं बीमार पड़ जाऊं या मेरे को एक्सीडेंट हो जाए या आग लग जाए, उस समय मुझे जो लॉस होगा वो कैसे पूरा होगा। तो उस तरह की ज़रूरत को पूरा करेगा वो। उसके लिए भी उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, या वो इंश्योरेंस कराएगा और इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा तो पैसा चाहिए। तो फिज़िकल सिक्योरिटी में आ जाती है ये नीड्स कि जो बीमारी से संबंधित नीड्स है या इन फ्यूचर एक्सीडेंट हो जाए किसी तरह से भी, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तभी वो अगर भगवान ना करे इस तरह की कोई प्रॉब्लम किसी के साथ आ जाए तो वो उसको फेस कर सकता है। इसी तरह इकोनॉमिक नीड्स और भी ज़रूरतें होती हैं इंसान की फ्यूचर से रिलेटेड, जैसे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, बच्चों की शादी से संबंधित, मकान बनाने से संबंधित, ये सब सारी ज़रूरतें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं। और ये सारी जो ज़रूरतें होती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से संबंधित नीड्स जो हैं, ये सब मॉनेटरी बेनिफिट से, मॉनेटरी इंसेंटिव से पूरी होती है। इसके बाद बात आती है सोशल नीड्स एंड एफिलिएशन नीड्स या बिलोंगिंग नीड्स की। सोशल नीड्स, एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स का मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग अगर नॉर्मल है तो सबको नीड होती है लव की, अफेक्शन की, कंपेनियनशिप की, फ्रेंडशिप की, ये सबकी ज़रूरतें होती हैं। तो ये नीड एक्टिव होती है। इसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में समय समय पर फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स करते हैं ताकि लोग सोशली एक दूसरे से जुड़ें। इसके बाद है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स वो होती है जो ऊपर की तीनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं इंसान की, यानी पैसे से संबंधित, तब वो चाहता है कि उसका रिस्पेक्ट और रिकग्निशन बढ़े, मान सम्मान बढ़े, उसकी पहचान बढ़े। ये सभी के साथ है और ज़्यादातर ये कॉमन होती है हायर लेवल एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि उनकी मॉनेटरी नीड्स तो पूरी हो ही जाती है। तो वो चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिले, मान सम्मान मिले और उनकी पहचान बढ़े। ये एस्टीम नीड है। और 5वें नंबर पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो एम से रिलेटेड होती है। किसी भी एम्प्लॉय का जो एम है, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एंटर किया और उसके बाद वो टॉप लेवल का एम्प्लॉय बनना चाहता है और टॉप लेवल का एम्प्लॉय बन जाता है ना, कि लोअर लेवल में ज्वाइन किया और वो बनना चाहता है टॉप लेवल का जनरल मैनेजर वगैरह, और वो बन गया, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी हो जाती है। इसी तरह से कोई आर्मी में सोल्जर ज्वाइन करता है, एज ए सोल्जर ज्वाइन करता है सिपाही के रूप में, और उसका एम है शहीद होना दुश्मन की गोली से, और वो शहीद हो जाता है, तो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाती है। तो देखा, इस तरह से हमने बच्चों देखा कि जो मैस्लोज़ ने हमें नीड हिराकी थ्योरी दी है, इसमें पहली नीड साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान की। दूसरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, बीमारी वगैरह अगर हो जाए तो, या भविष्य में हमें कोई ज़रूरतें पूरी करनी है उससे संबंधित। तीसरी नीड सोशल नीड्स, जो कि लव, अफेक्शन और फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। इसके बाद है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स रिस्पेक्ट और रिकग्निशन से रिलेटेड है। इसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि एम अचीवमेंट से रिलेटेड है, ज़िंदगी के उद्देश्य से रिलेटेड है, वो अचीव हो जाता है तो ये नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो ये 5 तरह के नीड्स
मैस्लोज ने दी थी, और ये 5 तरह की जो नीड्स हैं, तो मास्लो का जो मेन पर्पस था ये बताना था कि हर एक व्यक्ति जो होता है उसकी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, और ये जो नीड्स होती हैं वो समय समय पर पूरी होनी चाहिए, तभी वो मोटिवेटेड होता है अच्छा काम करने के लिए और गोल अचीव हो जाते हैं। मैस्लोज की जो अजम्पशंस हैं वो ये अजम्पशन है कि हर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, और वो अपनी ज़रूरतों को जब पूरा कर लेता है तभी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेटेड होता है। इसके साथ साथ जो नीड्स हैं वो एक श्रृंखला में चलती हैं, हिराकी में चलती हैं, जो कि साइकोलॉजिकल नीड्स से शुरू होती हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे ख़त्म होती है। इसके अलावा किसी भी इंसान की, किसी भी एम्प्लॉय की एक नीड जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो उसकी दूसरी नीड अराइज हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि एक के बाद एक हायर लेवल की नीड्स एम्प्लॉइज़ की अराइज होती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब हमें एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जबकि हमें साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी नहीं हो रही तो हमारी सोशल नीड्स अराइज हो गई, या हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी नहीं हुई और हमें दूसरी नीड अराइज हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड अराइज हो गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से प्रभावित नहीं होते, मॉनिटरी इंसेंटिव से, उन्हें मान सम्मान को ज़्यादा वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ऐसा मैस्लो का मानना है। तो एक बार इनको सबको अच्छे से पढ़िएगा, और इसका कंक्लूज़न बहुत अच्छा है, इसको भी ज़रूर एक बार अच्छे से समझिए, पढ़िए। ठीक है बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसको अच्छे से तैयार करिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।